wherein Annapurna temple with the Naga Sadhu. He stay in Varanasi. Shivala Ghat. How long? कितना साल से आप वीजा पे थे? 25 years. He's in past 25 years. How is your experience in Hindu Dharma? Spending much time in Vidya and meditation. क्या कह सकते हैं जो ये तो सिखाता है कि आपको रहना कैसे जीना कैसे वो कोई धर्म नहीं है वो प्रकृति के साथ आपका नियम बताता है कि आप कैसे जी सकते हैं प्रकृति के नियमों का पालन करना ये हिंदू धर्म है। ये सनातन धर्म है ये सिखाता है कि आप प्रकृति के नियम से कैसे कर सकते हैं वो बताता है प्रकृति क्या है और प्रकृति के साथ आपको जीवंत रूप में भगवान दिखते हैं सूर्य रूप भगवान सूर्य जीवंत रूप में किसी देवता मंदिर में किसी मंदिर मठ में भगवान नहीं मिलते भगवान हमारे हृदय में है आत्मा और परमात्मा बात समझो तो ये आत्मा है वो परमात्मा है पर कटा आत्मा पर कट गया आत्मा हो गया पर जुड़ गया परमात्मा हो गया परमात्मा का अर्थ हो गया हमारा का अंश हो गए और समझ गए अपना पर कटा हुआ अपने उधर नहीं जा सकते बस समझ में वो पर लगाने के लिए लोग क्रोध मोह माया घृणा घमंड ये सब त्याग करके अपने गलतियों को मान करके भूल को स्वीकार करके अपने उधर पंख लगा के जाना हाँ श्वेत पंख श्वेत समझते हो सादा पंख यानी उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए तभी आप उधर जा सकते तो परमात्मा में तो विलीन हो सकते ठीक है तो सारा चीज यही है ये प्रकृति है जीवन रूप में हमें भगवान देखना है सूर्य भगवान को देखो चंद्रमा को देखो ये कौन देवता ये वायु ये वर्षा देखो ये सारे जीवन ये हमारे जीवन रूप में हमें हमारे देवों से दर्शन कराता है ये संस्कृति बाकी और कोई संस्कृति दर्शन नहीं कराता तो ये हमारा सबसे विशिष्ट और सबसे महान धर्म सनातन धर्म और क्या जानना चाहते हो सनातन धर्म की जो धर्म है धर्म से ऊपर क्या रहता है? सनातन धर्म से ऊपर इसलिए क्योंकि ये धर्म नहीं ना ये प्रकृति का बोध करो ये प्रकृति को आपको बोध प्रकृति को आप प्रकृति के संपर्क में कैसे जी सकते हो आपको दिखाता है सनातन धर्म पृथ्वी से आता जब सब होता धर्म से होता भगवान का लीला से जो भगवान जो विष्णु रंगो ब्रह्मा रंगो महेश्वर रंगो आप वो जानना चाहते हैं कि बहुत शक्ति ऐसा है ये सनातन धर्म में हम कलयुग में थे इससे पहले थे सनातन गुरु से है कभी खत्म नहीं हुआ कभी ये आदि अनंत है सनातन इसलिए है कि सनातन शिव से जुड़ा हुआ है और शिव यानी श्वास शिव यानी श्वास जब तक श्वास चल रहा है तब तक शिव है जब श्वास छूटा तो शव है श्वास चलता तो शिव है अंदर यथा जीव तथा शिव शिव के जो रूप है परम ब्रह्म जब सृष्टि निर्माण होने को आया ना तो परम ब्रह्म ने दो रूप को डिवाइड किया अपना एक रूप में तीन देवता बने ब्रह्मा विष्णु महेश और एक रूप में तीन माता बनी और तीनों माता के तीन तीन रूप हुए जिसके 9 रात्र 9 पूजा होते हैं तो वो आदि शक्ति का वो 9 रूप हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये सारा सृष्टि बनाना रचना संहार करता और सृजन पालन करता ये सारे अभी उनके ऊपर परम रूप अभी उनके आगे क्या जानना चाहते हो वो बताओ जो आपका मैं तो रहता था छोटा मैं रहता था छोटा रहता अब बड़ा रखा था आज के दिन में जो सिर पे रहता क्यों नहीं जा रहे क्यों नहीं लोग लगाते हैं नहीं लगाते उनकी अपनी इच्छा वो समझ से परे है वो समझना नहीं चाहते इस चीज़ को ये त्रिपुंड क्या है ये रेड जो टीका है ना ये पावर को कंट्रोल करने के लिए आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जो दिमाग होता है ना उसको कंट्रोल करके उसको बैलेंस करते हैं स्त्री को कहते हैं औरतों को कि सिंदूर करो बिंदी करो इसलिए उसके दिमाग को
ये त्रिपुट का अर्थ हो गया, अपने शमशान के राख को धारण किया। तो सबसे पहले राख मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, वो त्रिपुट उसी राख का बनता है। तो उसको धारण करना राख को, ये कहने का सत्य को धारण करो, मृत्यु को धारण करो। बहुत समझ में आए। अगर मृत्यु को तुमने धारण किया तो तुम कोई गलत कार्य नहीं करोगे ना, क्योंकि अंत को तुमने धारण कर लिया। तुम अंत को मान रहे हो कि हाँ अंत यही है, तो एक कर्म करना क्या, क्यों बुरा करो का। और जब अंत का पता नहीं होता तो लोग सोचते कि मरना तो मुझे नहीं है, भूल जाते ना। जो भगवान बता रहा सब माया का, अब माया को अभी बोलते हैं कि वो शरीर है, झूठ है। अभी ये चला है सब माया। अभी हम जो टेम्पल है अन्नपूर्णा टेम्पल, अन्नपूर्णा लॉर्ड शिवा के बीच में कुछ बात हुआ था, कुछ बात नहीं हुआ था। तो भगवान शिव जब अन्न की कमी हो गई ना, तो मां अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने को गए। वो चीज था वो यहाँ पे और तस्वीर है, यहाँ पे अन्नपूर्णा जो ईयर में बताया था, जो बाद में शिव लॉर्ड शिवा बोला सब माया बोले तो पार्वती नहीं जाती, ये पूरा सब माया नहीं, सबको चाहिए खाना, अन्न बोलते हम तेलुगु में। श्री अन्नपूर्णा पार्वती देवी चली थी कैलाश जाने के बाद सब जो हमारा लोग थे, फिर करू बोलते हैं, वो करू के बाद सब लोग आपकी तरफ भगवान को जब भिक्षा करे थे, बिना पार्वती से लोग होता ना, बिना से लोग मर जाते। और उसलिए पार्वती को मिलने के लिए भगवान शिव कैलाश गिरी गया था, सब माता अन्नपूर्णा के रूप में आई है। प्रकट हुई। वही इधर पिक्चर में बताया था, भगवान भिक्षा करा अन्नपूर्णा की। इसीलिए हम आपको दिखाए है, देख लीजिए जब हम जाने रहेंगे तो उनको बताएंगे कि आप माता की दिखाइए। और एक भगवान को जो चक्रासन बना उसके बारे में एक बार बता दो। आइए बिहार देखेंगे माता पूरा तो इतना बोलेगा तो अपने सिद्ध आसन से जागृत कर सकते हो। उसके लिए अंतर्मुख होकर ध्यान करना, गुरु के माध्यम से सीखना पड़ता है। अंतर्मुख होकर ध्यान सब नहीं कर पाते हैं, तो उसको सीखना पड़ता है गुरु के माध्यम से कि अंतर्मुखी ध्यान कैसे करते हैं। जिस समय अंतर्मुखी ध्यान होने लगता है और श्वास माला पे जब जाप होने लगती है, तब फिर सारा जो है जागृत होने लगता है। आप कुंडलिनी सारे कुंडलिनी जागृत होने लगते हैं। जब वो जब जागृत होती है तो आप जीवंत अवस्था में भी आप भगवान से दर्शन करते हो, उस प्रकाश पुंज की दर्शन कर सकते हो, जो एनर्जी जिससे ये जीवन चल रहा है। अब बोले थे भगवान को दर्शन का मतलब जो हमको मिल रहे दर्शन, वो ये दर्शन नहीं है, तो आपने भक्ति के भाव का दर्शन किया, अपने भाव का दर्शन का अर्थ है आपका अपने साक्षात्कार। तो साक्षात्कार करने के लिए जब अंतर्मुखी ध्यान में तुम पक जाओगे तब साक्षात्कार आएगा। वो दर्शन सबको नहीं मैं आया था 3 घंटे हुआ स्वामी अन्नपूर्णा का मंदिर 3 घंटे ऐसा होना चाहिए। और एक जो इनको हमारा तरफ बहुत कम लोग रहते हैं, और वो लोग कैसे बोलना चाहते हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे को समाधान इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करता है, आपका ठीक क्या रहता है। जो लोग हमारे के हम रहते, हम टेम्पल को जाते, बहुत बड़ा टेम्पल को जाते, जैसे बोला था जनकपुर। अच्छा है, आप उसका प्रचार कर रहे हो, आपके माध्यम से जो वीडियो जाता है लोगों के बीच में, ऐसा सारे लोगों में प्रचार हो रहा है ना, ये अच्छी बात है।
ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा आप लोगों को करना चाहिए। इसके अंदर में भी ऐसा नहीं है कि इंसान भूखे रहता है, रास्ता बनता है। जब भगवान के भक्त मार्ग पे रहते हो तो खुद ही रास्ता देते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध के मालूम है ना, गौतम बुद्ध वो फिर से सबको जोड़ को भूल गया, उसको उत्तम मिल गया। जो बोला था उपासन, आप लोग जानते हैं, हम भी करे थे सब एक्सपेरिमेंट के लिए। जो हिंदू है, जैसे हमारा मंदिर क्या करना, उसने बोला था विपासना में, जो बोले थे वो आना पाना बोलता है। वो आना पाना बोलने के बाद जो मन से श्वास चलना, बाहर का दिमाग पूरा छोड़ देना, खाली श्वास पे करना। तो वही तो बोलते हैं ना, वो जो विपश्यना बोलते हो वो योगी को अंतर्मुख ध्यान बोलते हैं। हाँ, तो अंतर्मुख ध्यान सबसे कम उन्होंने बिना गुरु के साथ किए, फिर गुरु का साथ किए उसके अंदर विपासना के लिए दूसरा टीचर ने टीचर से मतलब है, और तुम्हें जो तुम्हारे उंगली पकड़ के ले जा सकता है, जिसने बोले ना उस पावर को टच किया, उस एनर्जी को टच किया हुआ, और समझ गई आपको उसके शरण में जाना हो। टीचर से मतलब नहीं है, और टीचर अलग चीज़ हो गया ना, वो तो एक तरह से एक्सरसाइज सिखा रहा था हमको, एक्सरसाइज टिप्स सिखा रहा था। टीचर अलग चीज़ है, और जो अध्यात्म के मार्ग में आके उस पावर से, जो उस ऊर्जा से जो कनेक्ट हो चुका है, उसके संग में जाने से फिर आपको भी वैसा एनर्जी मिलेगा। आप जो एट दिस टाइम माई एज इज 50 ईयर, जस्ट लुक माई फेस and tell it to your skin. Tell it to your skin now. Just look my body. That is how much art. because of how This is yoga. This is dhyan. This is mudra. to become strength. I'm 31. आप 31 पे हो, लेकिन आप touch of 50. But my energy is far better than you. You already got. आप already Because जो होते हैं ना श्वास, जब आप श्वास को पकड़ लेते हो तो आपके साथ सारा कुछ वैसा होता है। आपके सारे इधर कुंडलिनी को जब जागृत करते हो तो आपके शरीर का ऐसा निर्माण होता है। आपको क्या है ना कि कुंडलिनी जागृत का मतलब जो है, आप अपने वेन में घूमते हो, अपने वेन में लिटरली अतुल्य ध्यान में अपने पूरे शरीर के वेन में घूमते हो, वो सिद्धासन हुआ। ऐसा बात करते बहुत सारे योगी की ऐसा ऐसा वैसे नहीं, वो सिद्धासन है इंटरनली आप अंदर जाके अपने शरीर के सारे वेन्स में रन करते हो ब्लड के साथ। हाँ, वो वैसा नहीं। तो वैसा सबके साथ नहीं होता ना, वो जब वो होता है ना तब वो एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी वो दिखता है चेहरे पे, ये नाक को दिखता है। लेकिन कुछ दिख रहा है? भाई ना आप अपने एज पे जो हो वहाँ से तो चल रहा है, नहीं, मेरे से आप अपने एज पे जो हो वहाँ से दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसा समस्या है इंसान के साथ, जैसे आपने जब तक अपने आप को पूरी तरह से वासना से दूर नहीं करोगे वो ग्लेस नहीं पा सकते। और एक जो वासना समझते हो, वासना समझते हो, कामुकता, हाँ कामुकता समझते हो। जैसे संसार पाना, औरतों का संसार पाना, हंसने जो उनकी क्रिया में जाना, तो वो एक ब्लेसिंग नहीं है चिंता से। जैसे हम बोलते काम मदवाचर, जो काम में नहीं कर सकते, जो काम को कैसे कर सकते, काम को कैसे कर सकते, काम एक दिन में सारा कुछ सीख जाओगे। ऐसा संभव है जो चीज़ मैंने 25 साल में सीखा है वो मैं 25 मिनट में कैसे बना सकता हूँ। जस्ट यू कनेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और जस्ट देन यू आर हियर ऑल द प्रॉब्लम्स। आप सारी समस्याओं का समाधान सुन सकते हो, लेकिन कुछ समय लगेगा। एक छोटे समय में बहुत कुछ नहीं जान सकते। समाधान सुनने के लिए समाधान ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेना। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस कैसे हुआ उसके लिए जो लॉन्ग टर्म आपने अपना समय लिया ना वो आपने गेन किया, ऐसे तो नहीं गेन कर सकते। और एक चीज आप नवागना समेत के आपका खाना पीना, हम 35 में एक ही टाइम खाना खाते हैं, 24 घंटे में एक ही बात बिफोर सूर्य सुबह 10:30 से 11 बजे हमारे शिष्य है, पूछो